गांव के एक कोने में बसी एक कच्ची झोपड़ी, मिट्टी की दीवारें और छप्पर से ढकी छत, यहीं रहती थी संध्या। वह झोपड़ी भले ही साधारण थी, लेकिन इसमें संध्या का पूरा संसार बसता था। कि माँ, छोटी बहन और एक बूढ़ी दादी के साथ इस झोपड़ी में जीवन का हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। मैंने बचपन से ही संघर्ष और गरीबी को करीब से देखा था। उसका साया सिर से उठ चुका था और माँ सिलाई का काम करके किसी तरह परिवार चलाती थी। इस झोपड़ी का आंगन हमेशा खुशियों से भरा रहता। संध्या ने यहीं पर अपनी मासूमियत से भरी दुनिया बनाई थी। संध्या और उसका आंगन। संध्या को अपने झोपड़े का आंगन बेहद प्रिय था। यह वही आंगन था जहां उसने पहली बार अपनी छोटी बहन को चलना सिखाया था। यहीं पर वह माँ के साथ बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेंकती और दादी से लोक कथाएं सुनती। गांव की सहेलियां भी इसी आंगन में खेलती और त्योहारों पर यहाँ की रंगोली संध्या की कारीगरी का प्रमाण होती। संध्या का जीवन सरल था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह हमेशा सोचती थी कि एक दिन उसकी मेहनत और संस्कार उसे एक खुशहाल जीवन देंगे। माँ हमेशा कहती थी, बेटी, हमारा घर भले छोटा हो, लेकिन इसका आंगन तुम्हें बड़े जीवन के लिए तैयार कर रहा है। संध्या की शादी। संध्या के लिए अच्छे रिश्ते की तलाश काफी समय से चल रही थी। एक दिन पास के कस्बे से एक रिश्ता आया। लड़के का नाम रमेश था, जो एक दुकान चलाता था। उनका परिवार मध्यम वर्गीय था, लेकिन उनका घर बड़ा और पक्का था। रमेश के परिवार ने संध्या को देखा और उसकी सादगी और मेहनत की तारीफ की। उन्होंने बिना किसी दहेज की मांग के रिश्ता तय कर दिया। माँ की आंखों में आंसू थे, खुशी के और चिंता के भी। संध्या को विदा करते हुए माँ ने कहा, बेटी, तुम्हारे झोपड़े के संस्कार तुम्हें हर परिस्थिति में सफल बनाएंगे। ससुराल की चौखट। संध्या की विदाई हुई और वह ससुराल पहुंची। रमेश का घर बड़ा था, लेकिन वहाँ रिश्तों में ठंडापन था। सास अपने अधिकारों को लेकर बहुत सख्त थी और देवर देवरानी अपनी ही दुनिया में मस्त रहते थे। संध्या को यहाँ हर दिन एक नया संघर्ष महसूस हुआ। पहले ही दिन सास ने कह दिया, हमारे घर में काम करने वालों की कमी नहीं है, पर बहू हो तो काम की जिम्मेदारी तुम्हारी भी बनती है। संध्या चुपचाप हर बात सुनती और बिना किसी शिकायत के अपने कर्तव्यों को निभाती। उसे अपने झोपड़े का आंगन याद आता, जहाँ प्यार और अपनापन हर चीज में बसा था। संध्या की मेहनत। संध्या ने धीरे धीरे ससुराल को समझना शुरू किया। उसने देखा कि घर बड़ा होने के बावजूद यहाँ कोई आपसी तालमेल नहीं था। हर सदस्य अपने अपने काम में व्यस्त था। उसने सोचा कि वह अपने संस्कारों से इस घर को एकजुट करेगी। हर सुबह वह सबसे पहले उठती और घर का काम संभालती। उसने रसोई में स्वादिष्ट खाना बनाकर परिवार के सदस्यों को एक साथ भोजन करने के लिए बुलाना शुरू किया। शुरुआत में सबने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी आदतें बदलने लगी। संध्या के पति रमेश, जो शुरुआत में उससे ज्यादा बात नहीं करते थे, उसकी मेहनत और सादगी से प्रभावित होने लगे। रमेश ने एक दिन कहा, संध्या, तुम हमारे घर में वो मिठास ला रही हो जो पहले कभी नहीं थी। जब झोपड़ी का आंगन ससुराल बना, संध्या ने अपने ससुराल में झोपड़ी के आंगन की मिठास लानी शुरू कर दी। उसने घर के आंगन को सजाया, तुलसी का पौधा लगाया और त्योहारों पर रंगोली बनानी शुरू की। उसने परिवार के छोटे छोटे समारोह आयोजित करना शुरू किया, जहां सभी सदस्य एक साथ समय बिता सकें। संध्या के प्रयास रंग लाने लगे। सास, जो पहले उस पर हर समय निगरानी रखती थी, अब उसकी तारीफ करने लगी। देवर और देवरानी भी उसके साथ समय बिताने लगे। संध्या ने अपने झोपड़े में जो अपनापन सीखा था, वह अब इस ससुराल में फैलाने लगी। एक नई शुरुआत। संध्या ने ससुराल में रहकर सिलाई का काम शुरू किया। उसने अपनी माँ से यह हुनर सीखा था और अब इसे अपने नए परिवार के लिए उपयोग में ला रही थी। धीरे धीरे कस्बे में उसकी सिलाई की ख्याति फैलने लगी। रमेश ने भी उसका समर्थन किया और उसे अपनी दुकान में काम करने का मौका दिया। संध्या की मेहनत से न केवल घर में खुशहाली आई, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होने लगी। सास ने एक दिन गर्व से कहा, संध्या, तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। तुमने इस घर को एक परिवार बना दिया है। माँ का आशीर्वाद। संध्या जब भी अपने मायके जाती, माँ उसकी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करती। एक दिन जब वह झोपड़े के आंगन में बैठी थी, माँ ने कहा, बेटी,
तुमने साबित कर दिया कि झोपड़ी में पली बढ़ी लड़की भी महलों में रिश्तों का आंगन सजा सकती है। संध्या ने माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ, आपके दिए संस्कारों ने मुझे यह सब सिखाया। यह झोपड़ा ही मेरा सबसे बड़ा शिक्षक है। निष्कर्ष, संध्या ने अपने झोपड़े के आंगन में सीखे प्रेम, अपनापन और मेहनत के गुणों को अपने ससुराल में पूरी तरह से आत्मसात किया। उसने दिखा दिया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमारे अंदर की अच्छाई और सकारात्मकता हर बाधा को पार कर सकती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सादगी और मेहनत से न केवल खुद का बल्कि अपने आसपास का जीवन भी बदला जा सकता है। सच्चे रिश्ते और अपनापन ही किसी भी घर को खुशहाल बना सकते हैं।